नमस्ते माताओं और बहनों। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए आज मैं आपको माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बताती हूँ। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माता के शरीर का रंग सोने के समान है और इनकी भक्ति से सभी देवगण, संत और भक्तजन के मन को संतोष प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय वाहन सिंह है और ये अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष लिए हुए है। माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे और असुरों का स्वामी महिषासुर था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और इंद्र का सिंहासन हासिल कर स्वर्गलोक पर राज करने लगा। महिषासुर के आतंक के कारण सभी देवता गण परेशान हो गए थे और इस समस्या का समाधान का हल निकालने के लिए वे देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास गए थे। सभी देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि राक्षस महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिया। इन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक में रखा गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अन्य सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था। यह सुनकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया और उनके गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। इन तीनों की ऊर्जा के साथ ही अन्य देव गणों की ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। उसी ऊर्जा से वहां एक देवी का अवतरण हुआ और उन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। भगवान महादेव ने माँ चंद्रघंटा को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र भेंट कर दिए। भगवान इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर माँ चंद्रघंटा को दे दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार माँ चंद्रघंटा को दिया और सवारी के लिए एक शेर प्रदान किया। इसी वजह से इस ऊर्जा का नाम देवी चंद्रघंटा पड़ा। देवी चंद्रघंटा ने ही महिषासुर का वध किया था। जब देवी चंद्रघंटा महिषासुर के समक्ष आई तो वह समझ गया था कि अब उसका काल यानी मृत्यु आ गई है। देवी चंद्रघंटा ने एक ही झटके में महिषासुर और अन्य सभी बड़े दानवों का संहार कर दिया और इस प्रकार देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। चलिए तो जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रों में सुबह जल्दी उठकर नहाकर माँ चंद्रघंटा का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद माँ को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए कलश में शुद्ध जल भर लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। साथ ही कलश में चावल, सिक्का और सुपारी डाल दें। इस जल से माँ को स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात माँ चंद्रघंटा को पीला फूल चढ़ाएं। माँ को पीला रंग अत्यंत पसंद है। आप इन्हें पीले वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं। अब माँ को पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का इस्तेमाल करें। माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर उनकी आरती करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ करें। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से नौकरी, बिजनेस और करियर में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की जय।